आननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, रामायण मैया की जय। बरस 4 बासवन मुनि व्रत वेशु आहार सिय राम। ग्राम वासु नहीं उचित सुने गोई भयो दुख बारु सिय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे हरौ नाथ मम संकट भारी। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहूं सकी कैसे जिन पटे वन बाल को ऐसे। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहीं वाले भूपति कीना लोय मिलाओ हमें विध दीना। तब निषाद पति और अनुमाना तरस सुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय से अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ टाऊ दिखावा कहूँ राम सब भांति सुहावा। पुरजन करे जुहार घरे आए रघुवर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को लेकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पर हारे। गुआ सवार साथरी डसाई कुश किसले में मृदुल सुहाई। सुच फल मूल मधुर मृदु जानी दूना भरे भरे राखे से पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोने में भरकर फल मूल और पानी रख दिया अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए सिय राम। शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सीता जी सुमंत जी और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रक्त कुलमणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी कही सच वही सोवन मृदुवानी। कछुक दूर सज बान सरासन जागन लगे बैठ वीरासन। प्रभु फिर
श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुओ बोलाई पाहरो भी प्रतीति ठाव ठाव राखे अति प्रीति आप लखन पई बैठे जाई कटवाती सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास बैठा। सोवत प्रभु निहार साधु भयं प्रेम वस हृदय विसाधु तन पुलकित जलु लोचन भय बचन सप्रेम लखन सन कह। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश में साधराज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन शोभाएं सुहावा सुरपति सदन न पट्टर पावा मन में रचित चारु चौबारे जनरथ पति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। सुच सुवित चित्र सौभोग में सुमन सुगंध सुवास सियरम पलंग मंजुमन दीप जय सब विधि सकल सुपास सियरम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरध संभारी हरनाथ मम संकट भारी। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपदान तुराई चीर फेन मृदु विशद सुहाई तैसी राम सैन निस करई निज छविरति मनोज मृदु हरई। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फैन के समान कोमल निर्मल उज्जवल और सुंदर हैं। वहाँ चौबारों में श्री सीता जी और रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। तेसी राम सातरी सोए श्रमित वसन बिनु जाहि न जोए मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरुदासी। वहीं श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की सातरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासी जोग वही नहीं प्राण की नाई मई से सोवत ते राम गोसाई पिता जनक जग विदित प्रभाव ससुर सुरेश सकार। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार सवार करते थे वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोवे देहि सोवत मई विधि बामन केहि सिय रघुवीर के कानन जोगु कर्म प्रदान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वहीं जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रदान है। के कई नंदन मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन सियरम जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन सियरम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटप कोठारी कुमत कीन सब विश्व दुखारी भयो विषाद निषादहि भारी राम सिय मई शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुलाड़ी हो गई, उसको बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगत रस सानी काउ न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब व्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनित मध्यम ब्रह्म फंदा जन्म मरण जय लग जग जालू संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। संयोग मिलना वियोग बिछुड़ना भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरन दामो धनुपुर परिवारू सरगु नरक जे लग व्यवहारू देखे सुनई गुनई मन माही वो मूल परमार्थ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञानी है, परमार्थ तय ये नहीं है। सपने होई विकार नृप रंकुना कुपति हो श्याम जागे लावन हानि कछु तिम प्रपंच जी सो श्याम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचार नहीं कीजे रोसू का हुई बात न दे दोसू वो निशा सब सोवनिहारा देखे सपन अनेक प्रकार। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। ए जग जामिने जागी जोगी परमारथ प्रपंच वियोगी जाने तवै जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं तो परमार्थी हैं और प्रपंच मायक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा सखा परम परमार्थ एहू मन क्रम वचन राम पद देहू। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। ही शका मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलक अनादि अनुपा सकल विकार रहित गत भेदा कई नित नेत निरूपई वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है,
बेअविगत जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आधार रहित, आद्रहित अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और वेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भू सुर सुरवी, सुरहित लाग कृपाल सियरम, करत चरित धरे मनुज तनु, सुनत मिटई जग जाल सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संहारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। वही कृपाल श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास प्रायण पंद्रमा विश्राम, सका समुझ अस परिहरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रत हो, कहत राम गुण भान बिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सका, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता जी राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच कर नाम नहा राम नहावा, सुत सुजान बट क्षीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दावती बदन मलीना, कहकर जोर बचन अति दीना, नाथ कहो अच कौशल नाथा, ले रत जाओ राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे राम, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बन दिखाए सुर सरे हनवाई, आने फेर बेग दो भाई, लखन राम सी आने फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, ये सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर लाना। नृपस कहूं गोसाई जस, कहीं करो बल सोय सिरम, कर विरती पायन परयू, दीनवाल जिमिरो सिरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संहारे, अरुणाथ मम संकट भारी। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर कीजे सोई, जाते अवध नाथ न होई, मंत्री राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। और कहा, हे तात, कृपया करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बांधते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवदीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोट कलेसा, रति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। शिवदीच और राजा हरिचंद ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण लखाना, मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा,
तजे त्यों पूर्व जसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोट समुदार न दाहू। तुम संतात बहुत का कहूँ, दिए उतरे फिरे पातक लेऊ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गई कहीं कोट नित्य, पितु पद गई कह कोट नित्य। बिने करव कर जोर सियरम, चिंता कवन्यू बात के तात करें जन मोर सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरव नाथ मम संकट भारी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पिनो तुम पुने पितो समो अति हित मोरे। विनती करूं तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे। दुख न पाप पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पाए। सुने रघुनाथ सचिव संवादु, भयों सपरिजन विकल निसाधु। पुनि कछु लगन कई कतुवानी, प्रभु वर सेवण अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी सुमंत का ये संवाद सुनकर निषादराज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उसको मान लिया, मना किया। सब कुछ राम ने शपथ दिवाई, लगन संदेश कहे जन जाई। कहे सुमंत पुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सच्चा कर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी। जय विद्य अवध आवो फिर सिया, सोई रघुवर तुम्हें करनिया। न तरु निपट लम्ब विहीना, मैं न जियव जिम जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख, जवई जा मन मान सियरम। तब तेरे सुखेन सिय, जब लगे विपत्ति विहान सियरम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सीता के माई के पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेंगे। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।